हाय स्टूडेंट्स। आज हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ेंगे स्टैटिस्टिक्स में। लास्ट लेक्चर्स तो देख चुके हो और इतना विश्वास है कि जो फर्स्ट लेक्चर में बताया था नोटबुक प्रिपरेशन का काम, वो भी आपने शुरू कर दिया होगा। क्योंकि अगर वो करोगे तो स्टूडेंट्स फायदे में रहोगे। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे 100% देने जा रहा हूं। उसका रीजन क्या है? सिर्फ एक, यहां वो स्टूडेंट पढ़ सकता है जिसको सही में पढ़ना है, और इसलिए यहां पे मैं लेक्चर्स दे रहा हूं। तो स्टूडेंट्स आज आगे बढ़ते हैं और आगे। लास्ट टाइम का जो टॉपिक था वो क्या था, थोड़ा रिकॉल करो। अगर कोई स्टूडेंट ऐसे हैं जो नए जुड़े हैं किसी के रेफरेंस से, तो वो लोग लास्ट लेक्चर देख लेना। मैं बता देता हूं, लास्ट लेक्चर में था फिक्स बेस इंडेक्स नंबर एंड चेन बेस इंडेक्स नंबर। इतना हम लोग सीख चुके थे और उसके ऊपर से कितने सम आप कर सकते हो, कितनी चीजें आप कवर कर सकते हो, मेरा वो एक लेक्चर देख के जितना कवर कर सकते हो ना, वो सब बता दिया। अब शुरू कर रहे हैं आज का टॉपिक। फिक्स बेस और चेन बेस इंडेक्स नंबर तो सीख चुके थे, आज हम उसका कन्वर्जन सीखेंगे। मतलब क्या, अगर आपको फिक्स बेस इंडेक्स नंबर दिया है, उसको कन्वर्ट करना हो चेन बेस इंडेक्स नंबर में, और चेन बेस इंडेक्स नंबर दिया है, उसको कन्वर्ट करना हो फिक्स बेस में, तो कैसे होगा वो आज सीखने वाले हैं। और आज भी स्टूडेंट्स कमल सर ने जो सम सिलेक्ट किया है ना, वो तो वही सिलेक्ट किए हैं जो एग्जाम में आ चुके हैं, लेकिन पढ़ाएंगे ऐसे जो आपका टेक्स्ट बुक क्लियर हो जाए। सिंपल, डोंट वरी अबाउट एनीथिंग एल्स। तो देखो, अगर आपको फिक्स बेस इंडेक्स नंबर से चेन बेस इंडेक्स नंबर में कन्वर्जन करना है तो कैसे होगा, सुन लो, समझ लो और मजे लो। उसमें है ना, हर स्टूडेंट को एक तकलीफ होती है कि फर्स्ट ईयर का आंसर क्या लिखे सर। बाकी सब तो आसान है, लेकिन फर्स्ट ईयर का जो है ना, वो सोचना पड़ता है और उसी के लिए थोड़ी मेहनत है। ध्यान से सुन लो, मेहनत यानी ये जो मैंने टेबल बनाया ना, अगर ये दिमाग में घुस गया तो 100% फर्स्ट ईयर का तो क्लियर हो ही जाएगा। तो देखते हैं क्या है। स्टार्ट। बेस, अगर बेस ईयर इंफॉर्मेशन अवेलेबल है तो मैंने लिखा राइट इफ बेस ईयर इंफॉर्मेशन अवेलेबल, इफ बेस ईयर इंफॉर्मेशन नॉट अवेलेबल। दो चीजें पॉसिबल है। आपको जब सम पूछेंगे ना कि फिक्स बेस को चेन बेस में कन्वर्ट करो, अगर ऐसा पूछा है तो आपको दो चीजें देखनी है कि बेस ईयर इंफॉर्मेशन है कि नहीं है। अगर बेस ईयर इंफॉर्मेशन आपको अवेलेबल है तो जो फर्स्ट ईयर का चेन बेस इंडेक्स नंबर होगा वो सेम रहेगा। फर्स्ट ईयर का चेन बेस इंडेक्स नंबर सेम रहेगा अगर बेस ईयर अवेलेबल है तो। इफ बेस ईयर इज नॉट अवेलेबल, नहीं है, तो फर्स्ट ईयर का चेन बेस इंडेक्स नंबर 100 रहेगा। ये आपको खास ध्यान देना है, जिसमें गलती हो सकती है। यानी जब आप फिक्स में से चेन में कन्वर्ट कर रहे हो, आपको फिक्स बेस इंडेक्स नंबर का आंसर दिया है, उसको कन्वर्ट करना है चेन बेस में, तो आपको ये ध्यान रखना है अगर बेस ईयर है, बेस ईयर इंफॉर्मेशन यस अवेलेबल, सो फर्स्ट ईयर आंसर ऑफ फिक्स बेस is considered as chain based index number. If base year information not given, then first year answer of chain based index number is 100. That's it. ये था फिक्स में से चेन में कन्वर्ट करने के लिए। लेकिन अगर आप चेन बेस्ड इंडेक्स नंबर में से फिक्स बेस में कन्वर्ट करते हो तो बेस ईयर इंफॉर्मेशन हो या ना हो, फर्स्ट ईयर का आंसर सेम लेके करना है। यानी चेन में से फिक्स कन्वर्ट करते टाइम फर्स्ट ईयर का रहेगा सेम आंसर। जो फिक्स में दिया है वही चेन में, जो चेन में दिया है वही फिक्स में, दोनों फर्स्ट ईयर का सेम रहेगा जब सीबीआई टू एफबीआई करना है तो, वरना नहीं। चलो, ये तो था रूल जो आपके दिमाग में घुसा दिया। अब बोलोगे सर रूल के बाद सीधा होमवर्क? हाँ, यहाँ पे आपको फिक्स बेस टू चेन बेस के सम दिखे, वो आपको खुद करने हैं, और चेन बेस टू फिक्स बेस के हैं वो खुद करने हैं। ये होमवर्क पहले बता देता हूँ, फिर सम करते हैं। सम तो आसान है भाई, बहुत आसान है। चलो स्टार्ट करते हैं सम।
देखो स्टूडेंट्स, आप सब लोगों को चेन बेस्ड इंडेक्स नंबर लास्ट लेक्चर में सिखाया था। क्या करते थे? करंट ईयर डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर इन 200, ऐसा था। यहां पे भी वही है। आप फिक्स बेस इंडेक्स नंबर में से जब चेन बेस इंडेक्स नंबर में कन्वर्ट करते हो तो पहले साल का तो बता दिया। यहां पे बोला है एक्सरसाइज 1.2 सम नंबर 2 मैंने लिया है आपकी एक्सरसाइज का 1.2 सम नंबर 2 जो मार्च 19 में पूछा गया था, वो सम मैंने लिया। दूसरी एक बात, फिक्स बेस इंडेक्स नंबर 2 चेन बेस इंडेक्स नंबर कन्वर्ट करना है और बोला है 7 8 एज अ बेस, 7 8 को बेस लो। इसका मतलब बेस ईयर इंफॉर्मेशन गिवन, फर्स्ट ईयर सीबीआई सेम। इसका मतलब ये हुआ फर्स्ट ईयर का जो 117.4 है वो सेम रहेगा। मैंने बताया ना, जब सीबीआई में कन्वर्ट करना हो तो ये रूल ध्यान रखना है। जब एफपीआई में कन्वर्ट करना हो तो वो ध्यान रखने की जरूरत नहीं है फर्स्ट ईयर की, वो तो आसान है, सेम ही रखना है। जैसे मैंने दूसरा सम लिया है एक्सरसाइज 1.2 का फोर्थ नंबर सम, जुलाई 22 में पूछा गया था। उसमें बोला है सीबीआई टू एफपीआई, तो ये सीबीआई दिया है, उसका एफपीआई में कन्वर्ट करना है। तो बेस ईयर है नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, ये 110 है, ये 110 ले लो। अगर यहाँ पे ये बेस ईयर इंफॉर्मेशन नहीं दिया होता ना तो यहाँ पे मैं फर्स्ट ईयर का 100 लेता, इसका रूल लगा के बेस ईयर नॉट गिवन 100 फर्स्ट ईयर का आंसर लिखता। यहाँ पे बेस ईयर है 7 8 एज अ बेस, तो फर्स्ट ईयर का सेम लिखेंगे, बस इतना ध्यान देना है। यानी फर्स्ट ईयर का दोनों सम में मैंने काम खत्म करवा दिया और दोनों अलग अलग सम लिए, एक एफबीआई टू सीबीआई, दूसरा सीबीआई टू एफबीआई, तो एक ही साथ ये रूल दिमाग में फिट हो जाएगा। चलो स्टार्ट करते आगे स्टूडेंट्स। अब ये कैलकुलेशन जैसे चेन बेस था तो प्रीवियस ईयर इंफॉर्मेशन एज अ बेस, करंट ईयर एज इट इज। तो सर जी ये करंट ईयर 118 है, लिखो ना एज इट इज 118 डिवाइड बाय ये करंट ईयर इंफॉर्मेशन है, ये करंट ईयर इंफॉर्मेशन है, ये भी करंट है। करंट ईयर का इंफॉर्मेशन लिख लो, इतना आपका काम रहेगा। मैंने लिख लिया। अब ये करंट ईयर क्या दिया है? सर ये 118 क्या है? फिक्स बेस इंडेक्स नंबर। सर ये 121.3 क्या है? फिक्स बेस इंडेक्स नंबर। ये 128.4 क्या है? फिक्स बेस इंडेक्स नंबर। इन शॉर्ट ये सब क्या लिखा है? करंट ईयर क्या? करंट ईयर फिक्स बेस इंडेक्स नंबर। तो यहां पे मैं सीबीआई की फॉर्मूला भी साथ साथ में बनाते जा रहा हूं, उल्टा काम कर रहे हैं। लोग फॉर्मूला लिखते हैं फिर सम बनाते हैं, लिखते हैं। मैं पहले सम बना रहा हूं फिर फॉर्मूला सिखा रहा हूं, क्यों? आसान लगने के लिए। देखते हैं सीबीआई तो क्या ये सब क्या था? एफबीआई तो करंट ईयर एफबीआई, यानी ये सब अगर मुझे सीबीआई ढूंढना है तो क्या लेना है? करंट ईयर इंफॉर्मेशन। तो करंट ईयर ले लिया ना भाई, क्या लिया? एफबीआई करंट ईयर फिक्स बेस इंडेक्स नंबर डिवाइड बाय। सर जी डिवाइड किससे करेंगे? प्रीवियस ईयर से, जैसे चेन बेस में करते थे वही। इसमें कोई नया नहीं है, नया नहीं है, बिल्कुल नया नहीं है, खाली फर्स्ट ईयर का थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। तो देखो इसका प्रीवियस ईयर क्या है? 117.4 लिख लो। इसका प्रीवियस ईयर क्या है? 118 लिखो। इसके लिए प्रीवियस 121.3 लिखो। इसके लिए प्रीवियस 125.1, इसका प्रीवियस 128.4, इसका प्रीवियस 131.6। और आप सब लोगों को पता ही है मल्टीप्लाई विथ 100। तो जो आंसर मिलेंगे ना ये आपको आंसर मिल जाएगा, सिंपल। ये मैंने पहले से लिख के रख दिया जैसे टाइम वेस्ट ना हो। शॉर्ट वीडियो मैक्सिमम
क्लैरिटी। चल तो स्टूडेंट्स ये हो गया आपका फिक्स बेस टू चेन बेस में कन्वर्जन। फॉर्मूला रह गई सर जी, इंटू 100 लिख लेता हूं पहले। अब मैंने क्या लिया सर, इसका प्रीवियस ईयर इंफॉर्मेशन लिया, इसका प्रीवियस, लेकिन प्रीवियस ईयर का भी लिया क्या, प्रीवियस ईयर का फिक्स बेस ही तो लिया। तो यहां पे लिखना है करंट ईयर फिक्स बेस जो था, प्रीवियस ईयर फिक्स बेस, प्रीवियस ईयर फिक्स बेस इंडेक्स नंबर डिवाइड बाय इनटू 100 हो गया। यानी चेन बेस करंट ईयर फिक्स बेस इंडेक्स नंबर डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर फिक्स बेस इंडेक्स नंबर इनटू 100। जैसे आप लोग लास्ट लेक्चर में कर चुके थे, करंट ईयर प्राइस डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर प्राइस, क्योंकि वहां पे प्राइस था, यहाँ पे फिक्स बेस इंडेक्स नंबर है। करंट ईयर फिक्स बेस इंडेक्स नंबर डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर फिक्स बेस इंडेक्स नंबर इनटू 100। दैट्स इट, खत्म स्टूडेंट्स, मजा लो। ये सम किया मार्च 19 के पेपर में जिसने किया होगा उसका परफेक्ट राइट इतना ही करना था। अब आसान है कि नहीं है सोच लो। हाँ, पहले साल का थोड़ा गड़बड़ है, जो दिमाग से सोच के काम करना है, बाकी कोई इश्यू नहीं है। चलो ऐसा ही सम मैंने दूसरा लिया है, एक्सरसाइज 1.2 सम नंबर 4 जुलाई 22 में पूछा गया था। लेकिन उसमें क्या है, चेन बेस टू फिक्स बेस में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट ईयर को बता दिया सेम ही रखो, उसमें कोई टेंशन नहीं है। जब ऐसे कन्वर्ट करना हो ना उसमें फर्स्ट ईयर से, लेकिन नीचे थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। हाँ एक बात तो फिक्स है, ये जो करंट ईयर इंफॉर्मेशन है वो तो ले ही लो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो रहेगा ही। लिख लेते हैं 112 109 108 105 111, ये तो लेना ही पड़ेगा, इसमें आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। फर्स्ट ईयर का जैसे लेना सीखा है वो तो हो गया। अच्छा अगर फॉर्मूला बनाए फिक्स बेस इंडेक्स नंबर कन्वर्जन वाली, चेन बेस टू फिक्स बेस की फॉर्मूला बना लेते हैं, तो कैसे बनेगी सोचते हैं। सर ये करंट ईयर तो लेना ही लेना है, तो ये करंट ईयर क्या है, सोचो क्या है, सीबीआई। तो यहां पे लिखना है आपको करंट ईयर चेन बेस इंडेक्स नंबर, करंट ईयर सीबीआई, ये तो है ही है। अब दूसरी एक बात, सर जी यहां मल्टीप्लिकेशन होता है 100 से नहीं, 2011 जो है उसके लिए प्रीवियस ईयर का जो इंफॉर्मेशन है उसमें जो मैंने एफबीआई लिखा है उससे यहां मल्टीप्लिकेशन होता है। यहां पे मल्टीप्लाई करूंगा 110 से। ये है मोस्ट आईएमपी पॉइंट। प्रीवियस ईयर का सीबीआई का आंसर नहीं लेना है, प्रीवियस ईयर जो मैंने एफबीआई फाइंड किया है वो यहां मल्टीप्लाई होगा, हाँ डिवाइड बाय 100 होगा, यहां डिवाइड बाय 100 होगा, ये फिक्स है। तो यहां पे भी ये जो फॉर्मूला बनाई है उसमें डिवाइड बाय 100 फिक्स है, लेकिन जो ऊपर मल्टीप्लाई है, अब सोचो मल्टीप्लाई किससे किया। सर जी मल्टीप्लिकेशन तो मैंने प्रीवियस ईयर से किया, लेकिन प्रीवियस ईयर का क्या लिया, ये मतलब एफबीआई, तो फॉर्मूला में लिखेंगे प्रीवियस ईयर एफबीआई, खत्म हो गई बात, एकदम आसान है। कहां नया, आसानी तो है। अब कोई बोलता है सर फॉर्मूला में इतनी माथाकूट कहां करनी है, क्या माथाकूट है, तो मत करो, ऐसे सीधा याद कर लो, एफबीआई इज इक्वल टू करंट ईयर सीबीआई इनटू प्रीवियस ईयर एफबीआई इन डिवाइड बाय 100, ऐसा फॉर्मूला याद रख लो, मुझे क्या, मैंने तो एक्सप्लेन किया कि सर फॉर्मूला आई कैसे, काम हो गया। बस इसका सॉल्यूशन करना ही पड़ेगा, आंसर आएगा 123
0.2। अब फिर से ये करंट ईयर तो था ही, मल्टीप्लाई प्रीवियस ईयर में जो आंसर आया एफबीआई का वो 123.2 डिवाइड बाय 100 फिक्स, वो चेंज नहीं होगा। तो आपका ये सॉल्व करके आंसर आएगा 134.29। फिर से आगे जाएं, सर 108 तो है ही, इनटू 134.29 डिवाइड बाय 100 145.03। फिर से सर 105 तो है ही, इनटू 145.03 डिवाइड बाय 100, आंसर आएगा 152.28। फिर से सर 110 इंटू 152.28 डिवाइड बाय 100, आंसर आएगा 169.03। सम खत्म, इतना ही करना है और आपका जुलाई 22 में जो भी क्वेश्चन था वो सॉल्व। तो मैंने दो चीजें आज सिखाई, सीबीआई एफबीआई टू सीबीआई, सीबीआई टू एफबीआई, दोनों सम एग्जाम में आ चुके हैं। अब आप लोगों का होमवर्क फिक्स आना ही चाहिए, आसान है भाई। अब स्टूडेंट्स आज एक अच्छी बात बताने की इच्छा भी हो रही है। फिर से मैं यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आया तो क्यों आया, एक तो आप लोगों को जुड़ाने की, कि जिसको पढ़ना है वो पढ़ सके आराम से मजे से, लेकिन उसके साथ साथ थोड़ा थोड़ा अच्छी बातें भी समझते रहेंगे। जो मैं फील करता हूं अच्छा वो आपको बताते रहूंगा। तो एक बात मैंने फील की जो आपको आज बताने जा रहा हूं, और ये अच्छी बात अगर लेते रहेंगे तो आपका फायदा तो है ही, मेरा भी फायदा है, जो मेरा इंटेंशन है वो सॉल्व हो सकता है। आपको पढ़ाई क्यों करनी है सर, पढ़ाई तो नहीं अच्छी लगती है, मजा नहीं आता है। तो आपको है ना, मान लो मुझे भी पढ़ाई अच्छी नहीं लगती, जैसे आपको नहीं अच्छी लगती है, मान लो मुझे नहीं अच्छी लगती, लेकिन फिर भी मैं पढ़ूंगा। पढ़ने से मैं अच्छा आदमी बन जाऊंगा इसलिए पढ़ूंगा, ये नहीं सोच रहा हूं। मुझे जॉब अच्छी मिलेगी इसलिए पढ़ूंगा, ये भी नहीं सोच रहा हूं। वो तो सब बहुत आगे वाली बात है, क्यों पढ़ूंगा। आप अपने बचपन को सोचिए, अपने बचपन के बारे में थोड़ा सोचिए और फिर डिसाइड करिए पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए। आप जब छोटे थे ना तो पेरेंट्स, फादर एंड मदर दोनों की बात कर, मम्मी जल्दी उठ जाते थे, आपको तैयार कर देते थे, नाश्ता बना के देते थे, पैक करके तैयार करके फिर भेजते थे। खुद नहाते नहीं थे, तैयार नहीं होते थे, आपको तैयार करते थे, भेजते थे। उनकी एक्सपेक्टेशन है कि पढ़ ले, उनके लिए पढ़ना। शायद आपको पसंद ना हो, लेकिन आप सोचिए कि वो आपके पीछे कितना काम कर रहे हैं और आपके लिए कर रहे हैं। अच्छा वो आपका बुरा चाहते हैं, ऐसा तो है नहीं। तो स्टूडेंट्स कोई तकलीफ है ना, ये सॉल्यूशन देने की कोशिश कर रहा, पढ़ाने की कोशिश कर रहा। आपको नहीं पढ़ना है ना, फिर भी पढ़िए, उनको देख के पढ़िए। आप सोचिए जब स्कूल से घर जाते हो, मम्मी सब तैयार रखती है, बेटे को क्या पसंद है, बेटी को क्या पसंद है, वो तैयार, बेटा भूख लगी होगी खा ले। अब आपकी चिंता, आपने क्या किया वो तो सोचिए। स्कूल में गए, आजकल तो क्या चल रहा है, मस्ती करो, आराम करो, मजा करो और वापस चले आओ, कुछ मत करो। ऐसा ट्रेंड नहीं अच्छा लग रहा है भाई, इसलिए थोड़ा एक्सप्लेन करो। उनको देखिए, उनको क्या मिला, वो आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं। एटलीस्ट आप अपना 100% दे दीजिए। आपको पसंद नहीं है, मान लो दवाई पसंद नहीं होती, दवाई पसंद होती है नहीं होती, खानी पड़ती है ना। ऐसा मान लो ये दवाई है, किसके लिए खा रहे हो, उनकी खुशी के लिए। उनको एटलीस्ट इतना सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, नहीं मेरे लड़के या लड़की ने मेहनत तो की थी, रिजल्ट नहीं आया वो अलग बात है। और स्टूडेंट्स एक बात बता रहा हूं, अगर ऐसे मेहनत कर ली ना, गारंटी रिजल्ट भी आ जाएगा। हाँ अपने लिए मत पढ़ो, थोड़ा पेरेंट्स के लिए सोचिए। तुमको पसंद है इसलिए कर रहे हो, नहीं, उन्होंने जो
थोड़ा बहुत सोचा है जिसकी वजह से वो लोग मेहनत कर रहे हैं आपके लिए। बस थोड़ा तो कर लो, छोड़ो मस्ती करना स्कूल्स में, इतना मस्ती करके क्या कर लो। हाँ ठीक है, मजा होता है, बातें होती है, लेकिन थोड़ा सुधर जाओ भाई, ये सोच के कि वो क्या कर रहे हैं। आप कैसे बात कर लेते हो पेरेंट्स से, आपको नहीं पता चलता है, ऐसा लेक्चर लेते हैं, ये होता है ये होता है। भाई शांति, उनको नहीं पता है, सही में नहीं पता है, आपको तो पता है ना। खुद अपने आप से पूछ लो आपने कितनी मेहनत की। थोड़ी मेहनत कर लीजिए और पढ़ लीजिए प्लीज। ऐसी छोटी छोटी अच्छी अच्छी बातें कभी कभी सुनते रहेंगे। बाय बाय, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। और हाँ, ये क्यों करना है समझ लें, अपने लिए नहीं तो पेरेंट्स के लिए। बाय बाय।